यूजीसी के द्वारा शिक्षा को लेकर एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। उस बदलाव में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा या फिर आपके क्या नुकसान होने वाले हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, क्योंकि जो आपके नोटिस है वो अच्छे तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहे और आपने इससे पहले काफी वीडियो देख चुके हो लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं है। तो इस वीडियो में सबसे सरल भाषा में आपको समझाने वाले हैं यूजीसी ने अपना 2 डिग्री एक साथ करने के ऊपर क्या अपना नोटिस जारी किया है, पहले क्या था और अब क्या था, दोनों ही चीज के अंतर को समझेंगे। आप में से कोई नया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऑथेंटिक सटीक जानकारी समय पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें आपका यूजीसी क्या करता है। यूजीसी जो भी आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे ग्रेजुएशन है, चाहे आपका पीएचडी है, चाहे फिर आपका यहाँ पर यूजी है, तो इस प्रकार के जितनी भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज चलते हैं या फिर जो आपकी डिग्रियां चलती है उनका कर्ता धर्ता कौन है, यूजीसी। तो यूजीसी समय समय पर अपने नियम निकालता है, अपनी गाइडलाइंस शेयर करता है। उस गाइडलाइंस में क्या रहेगा कि हम ये बदलाव करने वाले हैं, पहले ये था, अब हम ये चेंज करने वाले हैं। एनईपी 2020 आपका आ ही चुका है तो उसके बेस पर आगे आपको बहुत सारी चीजें चेंज होने को मिलेगी। तो ये एक बड़ा बदलाव ये भी एनईपी से ही निकला है हमारा कि 2 डिग्री एक साथ कैसे ले सकते हैं। तो चलिए समझते पहले रूल को समझेंगे, फिर इस बार के रूल को समझेंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। तो 13 अप्रैल 2022 में यूजीसी का नोटिस आया था। इन्होंने कहा था कि 2 डिग्री हम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन कौन सी 2 डिग्री, ये क्या था। तो एक आप ऑनलाइन करो, एक आप ऑफलाइन, या आप ये कह सकते हो एक हमने रेगुलर मोड से कर ली, एक हमने प्राइवेट कर ली। इस प्रकार से हम पहले कर सकते थे जो आपका 13 अप्रैल 2022 में आया। इन्होंने क्या बताया, टाइमिंग अलग अलग होनी चाहिए। टाइमिंग अलग अलग का मतलब आपकी जो भी डिग्री है वो आपका ओवरलैप ना करे, या तो एग्जाम एक टाइम पे ना हो जाए। तो इस प्रकार से इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ही कोर्सेज, ऐसी ही डिग्री में आपको एडमिशन लेना है जिनके एग्जाम एक साथ ना आए, डेट जो है आपको ओवरलैप ना करे, या फिर टाइमिंग जो है सेम ना रहे। तो इस चीज का यूजीसी ने कहा था ध्यान रखना। दूसरा क्या था, जो इससे पहले वाले, जिसने 13 अप्रैल 2022 से पहले कोई भी डिग्री की थी वो वैलिड नहीं थी। अगर आपने 13 अप्रैल 2022 से पहले जो भी डिग्री कर रखी थी, इस नोटिस के अनुसार वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं थी। और हमारे इधर जो है ये सिस्टम चलता है कि हम क्या कर लेते हैं, आईआईटी कर लेते हैं प्लस हम बीए कर लेते हैं। तो ये वाला सिस्टम जरूर चलता है, तो वो उन बच्चों की वो सब बेकार है। लेकिन अब क्या है नए रूल में, क्या फायदा होगा उन्हें, चलो वो भी देखेंगे। तो क्या है, आपकी टाइमिंग अलग थी, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन मोड में कर सकते थे। पीएचडी के लिए हम पीएचडी के साथ कोई भी डिग्री नहीं कर सकते, तो इसमें अलाउड नहीं था। ये 4-5 पॉइंट थे जो कि 13 अप्रैल 2022 के नोटिस में कहा गया था। अब जो आपका सबसे मेन नोटिस है 2025 का, जो कि जून में आया है, तो इसमें क्या कहा गया, इन्होंने कहा है कि अब आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हो। कैसे, दोनों डिग्री ऑनलाइन भी कर सकते हो, दोनों डिग्री प्राइवेट भी कर सकते हो, दोनों डिग्री रेगुलर मोड में भी कर सकते हो। तो कैसे भी आप 2 डिग्री कर सकते हो। यहाँ पर तो एक टारगेट रखा था कि ऑनलाइन कर लो, एक आप ऑफलाइन कर लो, ऐसे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, दोनों ऑनलाइन करने का मन है कर लो, दोनों ऑफलाइन करने का मन है कर लो। मतलब आप एक साथ 2 एमए कर सकते हो, वो भी किस में, आप रेगुलर मोड में कर सकते हो। इसी प्रकार से आप यूजी पीजी जो भी आपको कोर्सेज करने कर सकते हो, ये इन्होंने कहा है कर लो। लेकिन जो आपका क्या है, जो भी आप कोर्स या जो भी डिप्लोमा या जो भी डिग्री आप लोगे वो क्या होती है, आपकी फर्स्ट एंड मास्टर डिग्री का इन्होंने एक रूल निकाला है। उसमें क्या होता है, जो आपका यूजीसी होता है, तो चाहे आप कोई भी डिग्री ले रहे हो, ठीक है, प्राइवेट से ऑनलाइन मोड कैसे भी ले रहे हो, उसे यूजीसी के द्वारा जो है सारे की सारी मान्यता या यूजीसी के सारे रूल वो फॉलो करता हो, तभी आपकी डिग्री वैलिड मानी जाएगी। मतलब मान लो आपने ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया जहां जो है, या वो यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड है यूजीसी की तरफ से, तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती है जिसे यूजीसी गिनता भी नहीं है। तो अगर आप उन यूनिवर्सिटी से एडमिशन करते हो, उन यूनिवर्सिटी में डबल डिग्री करते हो, तो कोई भी बेनिफिट नहीं है। यूजीसी ने क्लियर कहा है कि जो भी डिग्री करोगे या फर्स्ट डिग्री करोगे, मतलब जो बीए वगैरह करोगे, बीएससी करोगे या फिर एमएससी एमए कुछ भी करोगे, वो यूजीसी के द्वारा जो है उसका सिलेबस यूजीसी ने डिफाइन कर रखा हो, उसका जो क्रेडिट सिस्टम है वो सब यूजी की मान्यता रखता हो, यूजीसी ने जो कह रखा है उसके सारे रूल वो यूनिवर्सिटी फॉलो करता है, तभी आप उस यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है। अब सबसे बड़ा काम है कि मैम जो इससे पहले लोगों ने मतलब इससे पहले जो आपने डबल डिग्री की थी, जो डबल डिग्री कर रखी थी, मान लो जी आपने आईआईटी भी कर रखी थी, आपने बीए भी कर रखी थी, हमारे इधर ये बहुत ज्यादा फेमस है कि 2 डिग्री एक साथ, तो क्या वो वैलिड होगी? बिल्कुल होगी। ये सबसे बड़ा चेंज है, ये आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। 13 अप्रैल में क्या गया, पहली वाली नहीं मान्य होगी, लेकिन इन्होंने कहा कि इससे पहले कभी आपने 2 डिग्री एक साथ कर रखी है तो मान्य होगी।
बिल्कुल मान्य होगी। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है अभी तक का यूजीसी का, कि जिन्होंने पहले भी कर रखी थी उन्हें भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो पहले जिसने भी कर रखी थी अब वो वैलिड है। और पीएचडी के साथ क्या हम अब कोई डिग्री कर सकते हैं? देखो पीएचडी के साथ डिग्री हम कर ही नहीं सकते क्योंकि ये पीएचडी है, तो पीएचडी के साथ इसमें भी कोई डिग्री नहीं कर सकते। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज है अब ये बता दें, आपकी मर्जी, ऑनलाइन करो, दोनों प्राइवेट करो, रेगुलर मोड में करो, जो आपकी मर्जी है वो सब कर सकते हो। 2 डिग्री एक साथ आराम से कर लो, लेकिन यूजीसी के द्वारा उसे मान्यता प्राप्त हो, यूजीसी के अंदर आती हो। अब सबसे बड़ा डाउट ये होता है मैम बीएड बीटीसी एक साथ कर सकते हैं या कुछ और हम एक साथ कर सकते हैं, या बीएड या फिर हम पीएचडी एक साथ करते हैं? तो पीएचडी बीएड एक साथ कभी नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते। लेकिन मान लो बीएड के साथ एमए कर सकते हो, बट ये दोनों जो कोर्सेज है, या फिर आप डीएलएड मान लो, या फिर इसमें एमपीएड मान लो, या फिर आपका एमएड मान लो, ये जितनी भी डिग्री है ये किसके अंडर आती है? आपका एनसीईटी के अंदर आती है। कहा तो है यूजीसी ने बाकी सभी संस्थाओं को कि आप सभी भी जो है हमने रूल बताया वो फॉलो करो, तो ये आता है एनसीटी। जब एनसीटी ये नोटिस निकाल देगा तो आपका एनसीटी बीएड बीटीसी पे भी लागू हो जाएगा। बाकी कर सकते हैं, यूजीसी की तरफ से बिल्कुल हरी झंडी आपको मिल चुकी है। 2 डिग्री अब मान्य है, कैसे भी किसी भी तरीके से करो, बस यूजीसी के द्वारा से मान्यता प्राप्त हो। और दूसरा इसमें जो है ना चीजें ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। एक ही दिन में आपके दोनों एक ही शिफ्ट में पेपर हो रहे तो आपके लिए दिक्कत है, तो यूजीसी ने खुद ही कहा, खुद ही वो दिक्कत देखना, तो उसमें तो खैर आपको कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, क्योंकि आपको भी पता कोई डिग्री सेम होती नहीं, एक दिन एग्जाम वाली तो आप करोगे नहीं, अलग अलग ही होगी तभी आप करोगे। तो ये तो इन्होंने पहले भी बताया था कि ठीक है टाइमिंग अलग अलग होनी चाहिए। टाइमिंग अलग का मतलब ये है कि मान लो आज आपका किसी डिग्री का पेपर है तो आज ही उस डिग्री का पेपर है, तो ऐसा ना हो, ठीक है? वो आपके लिए समस्या होगी, वो यूजीसी के लिए नहीं है, तो आपकी खुद की समस्या है, वो खुद देख सकते हो आप आराम से। तो यही था भाई, इतने बड़े नोटिस वोटिस पता नहीं कितने वीडियो देख चुके हैं, सिंपल सी बात है। इससे पहले अगर आपने कर रखी है 2 डिग्री मान्य है, बिल्कुल मान्य है, बस यूजीसी के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त है, यूजीसी के अंदर आती हो यूनिवर्सिटी वगैरह, बस इतना ही सिंपल काम है। ऑनलाइन ऑफलाइन आपका मन करे रेगुलर करो, दोनों प्राइवेट करो, आपका मन जो करे आप वो कर सकते हो। अब देखो क्या होगा, काम तो बहुत अच्छा किया, बदलाव बहुत अच्छा है, लेकिन अब आप डबल ट्रिपल डिग्री ले लेके बैठ जाओगे, और भी ज्यादा डिग्री हो जाएगी, बेरोजगारी की बढ़ोतरी और बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि रोजगार तो है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो यूजीसी तो अपनी तरफ से सही काम कर रहा है, अब आपके जितने भी आयोग है, जितने भी शिक्षा से रिलेटेड है, थोड़ा वैकेंसीज पे भी फोकस करे, तो बच्चे इतने डिग्री लेके ऐसे बेरोजगार ना घूमे, तो ये भी थोड़ा सा कर देना चाहिए। खैर ये अलग बात है, ये मुद्दा अलग है, इस पर अलग बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो आपके डाउट थे आई होप वो आपकी इस छोटी सी वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और उन दोस्तों के साथ भेज दो जिन्होंने पहले ही कर रखी थी, उनकी वैलिड है यूजीसी के नोटिस में। यूजीसी का नोटिस जो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसे अच्छे से पढ़ लेना, और जो उसके अंदर लिखा था सेम टू सेम वही मैंने आपको बताया है। तो मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।